Fourth chapter, The Enemy, written by Paul S. Buck. This story is the humanism and kindness of a Japanese doctor. He overcame the feelings of narrow patriotism and listened to the call of duty and humanity. Sadao is a Japanese surgeon. One day an injured American soldier is washed up to the shore. At that time, Japan and America are at war. The American soldier is an enemy. Yet Sadao listens to the call of duty as a surgeon. He cannot allow him to die. He operates upon the American soldier and saves his life. In the end, he also helps the soldiers to escape. ये जो कहानी है, आप एक जापानी चिकित्सक के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में उन्होंने एक अमेरिका है उसके जो कि जिस समय पर अमेरिका और जापान का युद्ध होता रहता है, तो उस समय पर वह एक देशभक्ति की संकीर्ण भावना से ऊपर उठता है और अपने कर्तव्य को और मानवता की आवाज को सुनता है, क्योंकि सदाओ एक जापानी चिकित्सक है। एक दिन एक घायल अमेरिकी सिपाही है पानी में बहकर किनारे पर आ जाता है और उस समय जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है। अमेरिकी सैनिक है उसका दुश्मन है, फिर भी सदाओ है चिकित्सक के रूप में अपने कर्तव्य की आवाज को सुनता है। वो सोचता है कि मुझे बजाय अभी दुश्मनी निभाने के मुझे मानवता निभानी चाहिए, और उसने उसे मरने नहीं दिया और वह अमेरिकी सैनिक का ऑपरेशन करता है और उसका जीवन बचाता है। और लास्ट में वह बच निकलने में उस सैनिक की मदद भी करता है, वहां से जाने के लिए उसको उसकी मदद करता है, किस प्रकार वह जापान से बाहर निकल सके। बिफोर यू रीड इन दिस चैप्टर, इट इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। ये जो समय था ये विश्व युद्ध का समय था। An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of Japanese doctor. और एक अंग्रेजी युद्ध कैदी है, वह एक अमेरिकी युद्ध कैदी है, मरने के करीब की हालत के अंदर समुद्र से बहकर किनारे पर आ जाता है और एक जापानी डॉक्टर के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? बताए कि क्या वह एक डॉक्टर होने के नाते उसे बचाएगा या एक देशभक्त होने के नाते जापानी सेना को सौंप देगा। लेट अस रीड इन दिस स्टोरी। डॉक्टर सदाओ होके's हाउस। डॉक्टर सदाओ होके हाउस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। है कि डॉक्टर सदाओ होकी का जो घर है जापान के समुद्री किनारे पर बना हुआ था, जहां पर एक बच्चे के रूप में प्राय वो खेल चुके थे। वो छोटे बच्चे थे, वहां पर खेला करते थे। The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines। और बताया कि और वह नीचा चौकोर पत्थरों का घर उस पर पतले तट के ऊपर उठी हुई चट्टानों पर बना हुआ था। वह जो घर है वह नीचा चौकोर पत्थरों का जो घर है वह पतले तट के ऊपर, मतलब नैरो जो तट है उसके ऊपर, संकीर्ण तट के ऊपर उठी हुई चट्टान के ऊपर बना हुआ था, और जिसके किनारे पर जो चीड़ के पेड़ है वो लगे हुए थे। एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स एंड स्पोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज bare feet as he had seen men do the south seas with they climb there for coconuts। और बताया कि एक लड़के के रूप में सदाओ चीड़ के पेड़ों पर चढ़ा था। उसने अपने आप को नंगे पैरों के सहारे पकड़ते हुए पेड़ को, जैसे कि उसने दक्षिण समुद्रों में लोगों को नारियलों के लिए नारियल इकट्ठा करने के लिए जो लोग चढ़ते हैं उनको देखकर वह चढ़ना सीखता है। His father had taken him often to the islands of those seas। और उसके जो पिता है उसका पिता उसे प्राय उन समुद्रों के टापुओं पर ले जा चुका था। And never had he failed to say to the little brave boy at his side, those islands yonder, they are the stepping stones to the future for जापान। और बताया कि और अपने साथ के छोटे बहादुर बच्चे को यह कहने से कभी नहीं चूकता था कि वे वहां के टापू भविष्य के जापान की सीढ़ियां है। Where shall we step from them? सदाओ had asked seriously। सदाओ ने गंभीरता से पूछा कि हम उनसे होकर कहां जाएंगे। Who knows? कौन जानता है। His father had answered। उसके पिता ने जवाब दिया, Who can limit our future? हमारे भविष्य की जो सीमाएं हैं उसे कौन निर्धारित कर सकता है। It depends on what we make it। और बताया कि यह इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे बनाते हैं। ये सब कुछ हमारे उपलब्धियों के ऊपर हासिल करता है, डिपेंड करता है। Sadao had taken
this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. और बताया कि सदाओ के पिता हर बात की तरह, अपने पिता की हर बात की तरह सदाओ ने इस बात को भी याद रखा था। उसका पिता जो कभी उसके साथ कोई हंसी मजाक नहीं करता था और न ही कोई खेल खेलता था, परंतु उसने अपने इकलौते बेटे के लिए काफी कष्ट उठाए थे। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाओ जानता था कि उसकी शिक्षा उसके पिता की सबसे बड़ी पूंजी है। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. और इसी कारण से 22 वर्ष की उम्र में उसे अमेरिका भेज दिया गया ताकि वह शल्य चिकित्सा और औषधि विज्ञान के बारे में सब कुछ जान ले जो जाना जा सकता है। He had come back at 30 and before his father died he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. और जब वह 30 वर्ष की आयु में वापिस आया था और उसके अपने मृत्यु से पहले उसके पिता ने सदाओ को न केवल एक शल्य चिकित्सक बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी प्रसिद्ध होता देख लिया था। Because he was perfecting a discovery which could render wounds entirely clean, he had not sent abroad with the ट्रोप्स। और जैसा कि उसे खोज के साथ विदेश नहीं भेजा गया क्योंकि वह एक ऐसी खोज में लगा था जिससे घाव को पूरी तरह से साफ किया जा सकता था। Also he knew there were some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this responsibility Sadao was being kept in जापान। और वह यह भी जानता था कि इस बात का कुछ खतरा था कि ऐसी स्थिति आ जाए कि बूढ़े जो जापानीज जो जनरल है सेनापति है उसकी बीमारी के लिए ऑपरेशन करना पड़े, और जिसका इलाज फिलहाल दवाइयों से किया जा रहा था, और इस संभावना के कारण उसे जापान में ही रखा गया था। द क्लाउड्स आर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। अब जो सागर में बादल है ऊपर उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज had at night drawn heavy fog from the cold waves। पिछले कुछ दिनों की जो अनअपेक्षित मतलब जिसकी अपेक्षा नहीं थी उस गर्मी ने रात्रि में शीत लहरों से भारी धुंध ला दी थी। सदाओ वॉच मिस्ट हाइड outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, the breathing around the pines। और बताया कि सदाओ देख रहा था कि जो कोहरा है जो धुंध है तट के निकट वाले टापू की सीमा रेखाओं को छिपाकर तट के ऊपर रेंगता हुआ घर के नीचे आ गया था और जो देवदार के जो पेड़ है उनके चारों ओर लिपट गया था। In a few minutes fog would be wrapped around about the house too। और कुछ ही क्षणों के अंदर कुछ ही मिनटों में वो जो धुंध है घर पर भी छा जाती है। Then he would go into the room where Hana, his wife, would be waiting for him with the 2 children। तब वह घर के अंदर जाएगा जहां उसकी पत्नी हाना 2 बच्चों के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। But at this moment the door opened and she looked out a dark blue woolen harrow and over a किमोनो। और बताया कि और इस पर इसी क्षण दरवाजा खुला और उसने किमोनो के ऊपर गहरे नीले रंग की जो एक होजरी होती है मतलब पहनने का एक कपड़ा होता है, एक ढीला कपड़ा जो किमोनो के ऊपर पहना जाता है, पहने हुआ था। और हाना ने बाहर की तरफ देखा। She came to him affectionately and put her arm through as he stood, smiled and said nothing। और उसने बड़े प्यार से उसके पास वो आई और जहां मैं खड़ा था वहीं अपना बाजू उसके बाजू में डाल लिया और मुस्कुराई और कुछ भी नहीं बोली। He had met Hannah in अमेरिका। वह हाना से अमेरिका के अंदर मिला था। But he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese। परंतु वह उसके प्यार में तब तक नहीं गिरता है, उससे प्यार तब तक नहीं करने लगता है, उस समय तक का इंतजार करता है। उसके प्यार में गिरने से पहले, उसे प्यार करने से पहले वह तब तक इंतजार करता है जब तक कि उसे इस बात का निश्चित नहीं हो जाता है कि वह एक जापानी है। His father would never have received her unless she had been pure in her race। उसके पिता उसे हाना को कभी स्वीकार नहीं करेगा अगर उसकी जाति शुद्ध मतलब जापानी नहीं होती है। He wondered often whom he would have married if he had
not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally at the American professor's हाउस। और बताया कि वह अक्सर सोचता है अगर वह हाना से न मिलता तो किससे शादी करता, और क्या सौभाग्य था कि वह उससे बड़े साधारण ढंग से मतलब संयोग से एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर मिला था। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ had been kind people, anxious to do something for their few foreign students, and the students thought bored and accepted this kindness। और बताया कि प्रोफेसर और उसकी पत्नी दयालु लोग थे और जो अपने थोड़े से विदेशी विद्यार्थियों के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक थे, और विद्यार्थी हालांकि बोर हो जाते थे उस दयालुता को स्वीकार करते करते। सदाव had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night। और सदाव अक्सर हाना को बताता है कि उस रात कैसे उसने प्रोफेसर हार्ले के घर जाने का विचार लगभग त्याग ही दिया था। The rooms were so small and the food so bad, the professor's wife so valuable। बताया कि वहां पर कमरे कितने छोटे थे, खाना कितना खराब, और प्रोफेसर की पत्नी कितनी बातूनी है। But he had gone and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible। और पर वह वहां पर गया और वहां उसे हाना मिली जो एक नई विद्यार्थी थी, और उसने सोचा कि अगर जरा भी संभव हुआ तो उसे प्रेम करेगा, उससे प्यार करेगा। Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the 2 children। और बताया कि now he felt her, अब उसे अपने बाजू के ऊपर उसके हाथ को अनुभव किया और उसे इसके कारण उत्पन्न होने वाले जो आनंद है उसका अनुभव किया। हालांकि उनकी जो शादी है उसको शादी में इतना समय तो बीत ही गया है कि उनके 2 बच्चे हो चुके हैं। For they had not married heedlessly in America, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में बिना विचारे शादी नहीं की थी, उन्होंने जल्दबाजी नहीं की थी शादी करने में। They had finished their work at school and had come home to Japan, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in all Japanese way, although Sadav and Hannah had talked everything over beforehand। और बताया कि जब उन्होंने अपना जो काम है their work at school, अपना स्कूल का काम, अपनी पढ़ाई खत्म की, वे घर पर आए जापान में। and when his father had seen, और जब उसके पिता है वो हाना से मिले तो उनकी शादी तय की गई पुराने जापानी रीति रिवाज के अनुसार। यद्यपि सदाव और हन्ना इन सब के बारे में पहले से बातचीत कर चुके थे। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वे एक सही रूप से, एकदम निश्चित रूप से, वे पूरी तरह से प्रसन्न थे। एंड दे वर शी लेड हर चीक्स अगेंस्ट हिज आर्म, और वह उसने अपना जो गाल है, चेहरा है, उसके बाजू पर रख दिया। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम saw something black come out of the mist। और ये वही समय जब उन्होंने ध्यान दिया कि कुछ काला काला है, मतलब कुछ उन दोनों ने धुंध से बाहर आती हुई एक काली आकृति को देखा। It was a man, ये एक आदमी था। He was flung up out of the ocean, flung it seemed to his feet by a breaker। और वह एक आदमी था, ऐसा लगता था कि वह किसी बड़ी लहर ने उसे बाहर किनारे पर पटक दिया था, और वह कुछ कदम लड़खड़ा कर चला। And he struggled a few steps, his body outlined against the mist, his arms above his head। और वह कुछ कदम लड़खड़ा कर चला, उसके शरीर की आकृति सी धुंध में नजर आ रही थी और उसकी बाहें उसके सिर के ऊपर थी। Then the cruel mist hid him again, और फिर उस निर्दयी, उस चारों तरफ फैलती धुंध ने उसे फिर से छिपा लिया। Who is that? यह कौन था? हाना cried, हाना चिल्लाई। She dropped Sadav's arm and they both leaned over the railing of the veranda। और वह कौन था? हाना चिल्लाई। उसने सदाव का हाथ छोड़ दिया और वो दोनों बरामदे की रेलिंग के ऊपर आगे की ओर झुके। The man was on his hands and knees crawling। अब वह आदमी है, अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग रहा था। Then they saw him fall on his face and lie there। तब उन्होंने देखा कि वह आदमी अपने मुंह के बल गिरते हुए और वहां पर उसे लेटते हुए देखा। A fisherman, perhaps, शायद एक मछुआरा हो सकता है। सदाव ने कहा, was from his boat, जो कि उसमें अपनी नाव से बहकर आ गया है। He ran quickly down the steps and behind him, और वह तेजी से नीचे सीढ़ियों पर दौड़ा और उसके पीछे पीछे हाना भी आ गई।